गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में मैंने भी आपको कितने क्वेश्चन करवाए हैं? 3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस, रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस और डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूं चैप्टर फर्स्ट से, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस जो चैप्टर है, इसमें भी 2 क्वेश्चन बहुत आईएमपी हैं। आज मैं आपको चैप्टर बतला रहा हूं कि नॉन ट्रेडिंग सेंटर जो अपनी इंस्टीट्यूशन है, ये कैश सिस्टम क्यों एडॉप्ट करते हैं। रीजन फॉर एडॉप्टिंग कैश सिस्टम। रीजंस फॉर adopting cash systems। क्या रीजन है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाले अपने काम के लिए कैश सिस्टम को वह एडॉप्ट करते हैं, कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं। देखिएगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का पहले मैं आपको बतला चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वे होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट मनी अर्न करना या यूं कहिए कि प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लाभ कमाना जिनका उद्देश्य नहीं होता। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही होता है, सोशल सर्विस। और जब ये सोशल सर्विस करते हैं तो देखिए, कोई भी काम किया जाए और कितना भी इनका ऑब्जेक्ट ना हो, धन पैसा कमाना, आय लेना, इनकम करना, बट पैसा तो इनके पास आता है। ये डोनेशन, फी, सब्सक्रिप्शन के नाम से लोगों से पैसा तो लेते हैं। और जब लोगों से पैसा लेते हैं तो जिन लोगों से ये कलेक्ट करते हैं पैसे को, उन लोगों को अपना हिसाब किताब भी इनको बताना जरूरी है। समझिएगा, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उन लोगों ने जो पैसा दिया है वो कितना है, उस पैसे का यूज कहां हो रहा है, उस पैसे से संस्था को, सोसाइटी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या उस पैसे का यूज सही जगह हो रहा है, ये सब जानकारी होना चाहिए। इस कारण से जो है ये लोग कैश सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। अब कैश सिस्टम में आपके देखिए रीजन क्या हो सकते हैं। अभी आपको मालूम है कि आपका कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही आएंगे। तो आपको उन 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनिमम 5 पॉइंट्स लर्न करना है। एक आप लीजिए कैश ट्रांजेक्शन। क्यों रखते हैं ये कैश सिस्टम? क्योंकि कैश सिस्टम जो आपका होता है उसमें कैश ट्रांजैक्शन आते हैं और इनके पास कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होता, सारे ट्रांजैक्शन कैश ही होते हैं, इसलिए कैश सिस्टम अडॉप्ट करते हैं। दूसरा, बहुत इजी मेथड है। कैश सिस्टम जो होता है बहुत ही इजी होता है। इजी होने के कारण इसको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। सिस्टम सीधा सीधा होता है इसके अंदर। इजी मेथड जो आपको बोला है मैंने, एक साइड आप रिसीव लिख लेते हैं और एक साइड आप पेमेंट लिख देते हैं। अपने तरीके से कैसे भी आप लिख दीजिए, जितना इनकम हो रहा है वो इस साइड लिख दीजिए, जितना एक्सपेंसेस हो रहा है वो क्रेडिट साइड में। तो ये बहुत इजी मेथड होता है, इसीलिए इसके लिए आपको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ती। ठीक है, इजी मेथड के बाद आप आ जाइए, इसमें कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने भी आपको ऊपर पॉइंट समझाया था कैश ट्रांजैक्शन में, वही आ गया नो क्रेडिट। सेम है, यहां पर आपसे कहा था कैश ट्रांजैक्शन है, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उधार लेन देन नहीं होता, इसीलिए जो है ये आसानी से इसको बना लेते हैं। नंबर 4 की बात करूं मैं आपसे। नंबर 4 इसमें आपका क्या आ जाना चाहिए? इसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये लिख दीजिए इंफॉर्मेशन
आप रिसिप्टेंट पेमेंट, आपको पूरे सेशन में, पूरे टाइम पीरियड में कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना पैसा आपके पास से जा रहा है, उसको आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, इसमें और फाइव बेनिफिट क्या होता है, इसमें हिसाब किताब जो आप कर रहे हैं उसकी जांच भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब देखिए, हमारा बैलेंस निकालना बहुत ही इजी होता है, बैलेंस बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत सारे हैं, बट आपको जो करना है वो बतला रहा हूं मैं। इजी इजी 5 पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, उसकी डिटेल लिखिए। अभी आपको मैं किसी वीडियो में जरूर बतलाऊंगा कि एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है, उसकी लिंक भी आपको भेजूंगा, उसमें आप देखिएगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। बट अभी यहाँ पर फिलहाल आपका ये 5 पॉइंट्स हुए, इन 5 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। एक क्वेश्चन में आज आपको और छोटा सा बतला रहा हूं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें आपके आएंगे, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से होते हैं। देखिए, आज का आपको सेकंड क्वेश्चन में इसमें दे रहा हूं, एंडोमेंट फंड। व्हाट इज एंडोमेंट फंड? एंडोमेंट फंड क्या चीज है? एंडोमेंट फंड एक ऐसे अमाउंट है या ऐसी एसेट्स है जिसे कोई भी व्यक्ति आपकी संस्था को, आपकी सोसाइटी को सरेंडर कर देता है, या कहिए कि समर्पित कर देता है कि ये आप रखिए, ये आप रखिए। लेकिन इसकी एक खासियत होती है, जिससे इसके आपको जब इस तरह की कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते। एंडोमेंट फंड के मामले में आप ध्यान रखिए इस बात का कि एंडोमेंट फंड में जो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है कि एंडोमेंट फंड में आपको प्रॉपर्टी जो मिल रही है उसे आप सेल आउट नहीं करेंगे। होता क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बोलता हूं कि किसी व्यक्ति ने आपको जो है एक एफडी बनाकर दी, आपकी संस्था के नाम से एक एफडी बनाकर दी कि साहब ये 5 लाख की एफडी है और ये आप अपने पास रखिए, लेकिन आप उस एफडी को कैश नहीं कराएंगे। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि उस एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप यूज करते रहिए लाइफ टाइम के लिए, और उस एफडी को कंटिन्यू करते रहिए। इस एफडी को आपको कैश नहीं कराना है। कोई प्रॉपर्टी आपको दे दी, आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं, सेल आउट नहीं करेंगे, बल्कि आपको करना क्या है, उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लीजिए, रेंट लीजिए और यूज कीजिए। ओके, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को रेडी कीजिए। आगे मैं आपको बतलाता रहूंगा कि और कौन कौन से आपके आईएमपी क्वेश्चन आने हैं। यदि आप मेरे इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आपको बहुत आसानी से जो है एग्जाम्स को क्लियर करना आसान हो जाएगा। और यदि अच्छे आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको 90%, 100% तक मार्क्स भी आप ला सकते हैं, बट आप फॉलो कीजिए मेरी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।